एड्रेस वेयर यू लिस्ट इन, ठीक है। अब यहाँ पे होटल की बुकिंग, ठीक है, मैंने होटल का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसका एड्रेस लिख दिया। तो आपका भी जो होटल जो कंडीशन होगी उसका आप लिखेंगे, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि आप जो है किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंसल्ट के थ्रू या आप किसी कैसे कर रहे हैं, तो मैंने कहा सेल्फ, ठीक है। अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद जो आपके साथ कोई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे येस कीजिएगा, उसका नाम कंडीशन लिख सकते हैं। फिलहाल वहाँ पे मैंने नो कर दिया था। हैव यू एवर बीन द यूएसए, तो यूएसए में आपका है तो मैंने फिलहाल नो कर दिया था। वहाँ पे इशू को यूएसए से आप कोई कर रहा है, कोई कंडीशन वगैरह, फिलहाल मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अगर आपका कोई येस करके फिर उसकी डिटेल आप मेंशन यहाँ पे करेंगे। कोई रिफ्यूज़, कोई कंडीशन कुछ इस तरीके से हुआ, मैंने कहा नो। और उसके बाद की इमिग्रेशन पटिशन कुछ तरीके से मैंने फर्दर दायर किए, नो। अगर आपने किए अगेन 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 प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ कोई चीज़ छुपाइएगा ना। अगर किए तो उसे येस करके फिर आप उसे उसकी डिटेल जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे करेंगे। तमाम डिटेल देने के बाद आई थिंक मैं तमाम चीज़ें बड़ी ब्रीफली आपको पिक करता जा रहा हूँ। यानी ये वो चीज़ें आपके लिए मेहनत की गई कि ताकि ऑलरेडी आपके लिए आसानी रहे। जो जी नेक्स्ट सारा प्लान यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट ऑफ। कॉन्टैक्ट में मैंने वही अपने होटल का नाम यहाँ पे मेंशन किया। मैंने कहा था कि इसमें आपको बाकायदा स्पॉन्सर इनविटेशन का नाम भी अप्लाई करूँगा। अगर वो इनविटेशन स्पॉन्सर आप लेते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने होटल का यहाँ पे सिलेक्ट किया, एड्रेस उन्हीं का मेंशन किया, फ़ोन नंबर, और इस तरीके से कोई ईमेल आईडी है तो वो दे दीजिएगा। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नॉट अप्लाई किया था। फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपसे फादर का नेम, मदर नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका इस तरीके से आपसे डिटेल होती है। फिलहाल मैंने डू नॉट, नो डॉट, नो डॉट, नो कर दिया, ठीक है। अगेन आप फीड करेंगे, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, ताकि एक लास्ट में बात है यूट्यूब पे वीडियो जा रही है थोड़ी लॉन्ग ना हो तो, लेकिन वहाँ पे आप फादर का नेम, उनका गिवन नेम जो पासपोर्ट के मुताबिक है या जो आईडी उनके नेचर के मुताबिक, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसे मदर और उनका सन नेम वगैरह वो भी आप लिखिएगा, ठीक है ना। आपके कोई रिलेटिव वगैरह कोई ऐसे कंडीशन प्रायर इन द यूएसए में तो लास्ट में बात है उनका जिक्र करें, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ऐसे कोई अदर रिलेटिव आपके यूएसए में है तो उसका भी जिक्र कर दें, अगर नहीं है तो नो। बार बार रिपीट करता हूँ कि ट्रू इन्फॉर्मेशन फीड कीजिएगा, ठीक है ना। कहने के बाद जैसे आप वहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, वो आपसे लाजमात है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से भी डिटेल कर रहे हैं। वर्क एजुकेशन के हवाले से फिर अगेन एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हर चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ। तो प्राइमरी आपके ऑक्यूपेशन में काफ़ी कुछ है, कंप्यूटर, आईटी, इंफॉर्मेशन, किस में मैंने फ़िलहाल एग्रीकल्चर को सिलेक्ट किया। आपकी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्कूल नेम, यहाँ पे उसका नाम लिखें जो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या कंडीशन है या प्रेजेंट है। स्कूल का आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, एम्प्लॉयर या स्कूल के अंदर ज़्यादा बात है एम्प्लॉयर का आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने जनरली यहाँ पे एक XYZ यहाँ पे नाम लिख दिया, आप अपना करेक्ट लिखिएगा। सिटी यहाँ पे, स्टेट ऑफ प्रोविंस फिलहाल मैंने नो कर दिया, यहाँ पे जिप कोड के लिए भी नो कर दिया, लेकिन प्लीज़ आप वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आपकी स्टार्टिंग डेट मैंने कहा 1 जनवरी तक 2023 तक इंशाल्लाह। और फ़ोन नंबर फिर उन्होंने वहाँ पे पूछा, ठीक है। मंथली सैलरी वहाँ पे जिक्र की गई है, मैंने फिलहाल डज नॉट अप्लाई कर दिया। आप जो सैलरी दे रही है उसमें मोस्टली 1 लाख से ऊपर की यहाँ पे मेंशन करें, जो इंशाल्लाह जो आपकी हो रही है। एज अ ब्रीफ ऑफ अपनी डिस्क्राइब ड्यूटी कीजिएगा, वहाँ पे तफसीलन लिख दीजिएगा। फिलहाल मैंने एज लिखा एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर SQL वेब डिज़ाइनर हूँ, ठीक है ना। तो एक छोटा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेकिन आप वही बात है जो आपके CV और जो कंडीशन के मुताबिक है वो वहाँ पे फीड करते जाएँ। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हो गई आपकी एडिट प्रीवियस वर्क के मतलब, मैंने फिलहाल यहाँ पे नो किया और इधर भी नो किया। अगर आपकी कोई ऐसी है तो उसको अटैच या अटैचमेंट या कंडीशन या उसकी डिटेल वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो आगे है, यहाँ पे मौसी नो आता है। कोई आपका कबीला है, ठीक है, क्लेन ऑफ टर्बाइन कोई कबीला है तो उसका जिक्र करें। अब कबीला हमारा कौन सा ऐसा कबीला हम नहीं, नो ही मौसी करते हैं। प्रोवाइड ऑफ द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश वगैरह, फारसी, अपना फ्रेंच, उसका जिक्र यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। कोई आपकी कंट्री रीजन ऑफ दी है तो कोई 5 ईयर लास्ट फिलहाल मैंने नो किया। और कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई वर्क, प्रोफेशनल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने वहाँ पे भी फिलहाल अभी आपके समझने के लिए यहाँ पे नो कंडीशन किया। आपकी डिटेल है तो यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्किल, कोई ट्रेनिंग, सच एंड द फॉर्म ऑफ द एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स, आपकी कोई ऐसी केमिकल एक्सपीरियंस आप है तो बिल्कुल आप लिखें। कोई आपने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई आपने किसी को अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग दी है, या कोई भी आपका फॉर्म नेम्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी इंक्लूड होती है तो उसका येस करके उसका वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मिलिट्री से आपका ताल्लुक है, आप कोई फ्रेयर्स कोई ऐसी एजेंसी में रह चुके हैं तो वहाँ पे येस और उसका रिकॉर्ड मेंशन करें, नहीं है तो नो करें, ट्रू इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंबर ऑफ द फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्व इन द, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ऐसे कंडीशन ओकेशन रिलेबल में ग्रुप में
और या कोई ऐसा चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिलहाल मैंने उसे नो कर दिया। अगेन अगर आपका येस है तो नॉर्मल सी हेल्थ केस उसकी डिटेल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। करने के बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन थे, फिर मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। हर चीज़ को बहुत ही ब्रीफली और आपकी इजी क्रिएट किया जा रहा है, जैसे वैसे ही पेज आपके सामने ओपन तरीके से बड़े अच्छे तरीके से आप वहाँ पे फील आ सकेंगे। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड उसमें मोस्टली नो ही है, क्योंकि यहाँ पे सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछा गया। यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई डू या द मेंटल ऑफ द फिजिकली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आप सही होंगे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे तो नो कर दे। वहाँ पे अगर यस है तो फिर लाज़िम बात है उसका देना पड़ता है। कोई एक्ट वगैरह, कोई एक्सीडेंट, कोई ड्रग्स, कोई ऐसी चीज़ आप तो नहीं लेते, लाज़िम बात है नो करेंगे। कोई ऐसा तो खुदा न करे हम चीज़ नहीं ले रहे, तो एनी होप कोई एक्शन, कोई चीज़ें, कोई आपके सामने कोई ऐसा केस वगैरह यहाँ पे हुआ है, हैंडल हुआ पड़ा है, कोई पटिशन दायर की गई है, कोई यहाँ पे मनी लॉन्ड्री कोई सिस्टम के यहाँ पे की हुई है, ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे नो 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 ही कंडीशन बनती है, ठीक है नहीं। क्योंकि अगर आप लास्ट में देखें तो कोई अरेस्ट आपको किया गया है किसी चीज़ में, आप इंडिविजुअल है, इन्वॉल्व हैं, कोई कंडीशन है इस तरीके से, तो बाकायदा तौर पे फिलहाल वहाँ पे नो की कंडीशन में आता है। अगेन ये सारा नो की कंडीशन में ही आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूशन वगैरह कोई आपने किया, कोई इलीगल आपने एक्टिविटी की हुई यूनाइटेड स्टेट में, तो लाजम आता है खुदा ना करे ऐसा कुछ होगा नहीं तो हम नो करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना करे कोई ऐसे अगर आपने ऐसा कुछ किया बाई गॉड, तो फिर लाजम बात है वहाँ पे येस करके उसका रीज़न अगेन मैंने कहा उसको आप रॉन्गली वर्ड्स यूज़ ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे नो कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद कोई टेररिस्ट, कोई कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी चीज़ें स्पॉटेड हो रही हैं, लाजमात नो होती हैं, तो नो कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली अगर आप देख सकते हैं, इसको अगर लिटिल बिल्ड अगर आप पढ़ लें तो तमाम कंडीशन पे नो नो और नो ही कंडीशन आती हैं, ठीक है ना। ये तमाम कंडीशन मैंने इसे दी, देने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट पे हमने किया। जो अभी मैंने नो वाले कंडीशन आपसे जिक्र की है, इसमें बहुत ही ठीक है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, आप 2-4 वर्ड्स ही पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं।